बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला था? H इक्वल टू 2s cos थीटा बाई आर रो जी। वेरी गुड। ये क्या होता है एसेंट फॉर्मूला? कि कैपिलरी ट्यूब को अगर हम पानी में डालेंगे तो कितनी हाइट तक पानी ऊपर चला जाता है ना। हमने इसको पानी में डाला, ये पानी का लेवल था, तो पानी से कितने ऊपर हाइट चला गया, ये जितनी हाइट तक जाता है उसे ही हमें निकालना, ये उसका फॉर्मूला था। इसमें एस क्या था? सरफेस टेंशन। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। जी रो डेंसिटी, और ये 9.8 या 10 जो भी ले लो। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन में अगर आपको मैं सारी वैल्यू दे दूं, सरफेस टेंशन दे दूं 5, थीटा दे दूं 0 डिग्री है, कई बार ये आपको सीधा कॉस थीटा दे देते हैं, जैसे कॉस थीटा है 0.03 तो सीधा कॉस थीटा डाल देना, बहुत ही अच्छा। वो तो थीटा 0 डालते तो cos 0 1 डाल देते है ना, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में cos थीटा दे रखा है। रेडियस आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है? 10 की पावर -3 मीटर, 1 मिलीमीटर में, है ना। डेंसिटी मान लो पानी है, तो पानी का डेंसिटी 1000 होता है केजी में, अगर पानी होगा तो देंगे नहीं डेंसिटी, और जी दे रखा है 10। तो ये सारी वैल्यू डाल के सीधा एच निकल जाएगा ना, 2s cos थीटा बाय आर रो जी। कर लोगे ये तो सीधा है, कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू डालनी है ना। तो यहाँ एस डाल देना, सब कुछ वैल्यू पुट कर देना, हाइट आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको ये रही डालनी है बस। पहला बहुत आसान। अब दूसरा देखो, दूसरे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दूसरा और तीसरा 2 क्वेश्चन। इसमें क्या पता है, ये ट्यूब सीधी थी, हाइट तक पानी चला गया। अब इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ये पेपर में आया है, 2015 में आया था गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में। पता क्या किया उन्होंने? जैसे कैपिलरी ट्यूब को अगर वर्टिकली रखोगे तो सीधा हाइट जाएगा, इन्होंने कैपिलरी ट्यूब को ट्विस्ट कर दिया, ऐसे हल्का सा बेंड कर दिया, ऐसे। पानी अभी भी जाएगा, हाइट तक चलेगा पानी। अब इसमें आपसे 2 चीजें पूछ, इसने बोला इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी वर्टिकल। ये एंगल 60 है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60। हमें बताना कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ा, एक तो ये हाइट बतानी है, और कैपिलरी ट्यूब की लेंथ भी बतानी है, कितनी लेंथ तक पानी चढ़ा। समझ में आया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाइट के लिए तो यही फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज आपको देंगे। हाइट तो आप ऐसे ही निकालोगे जैसे निकालते हो, मतलब आधा तो आप यहीं तक यही करोगे सेम, तो हाइट तो आप यही निकाल लोगे। हाइट का क्या फॉर्मूला है? 2s cos थीटा बाय आर रो जी। सारी वैल्यू इधर की दे देंगे आपको, तो हाइट निकल जाएगी। मान लो मैंने सारी वैल्यू पुट करी, मेरा हाइट आया 5 मीटर, सपोज हाइट आ गया, मैंने सारी वैल्यू। अब मुझे हाइट तो निकालनी है, साथ में लेंथ भी निकालनी है। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, जिस लाइन में ये 90 है, जिस लाइन में बच्चों 90 और थीटा रहता है, ये बेस होता है, दिस इज बेस, और ये 90 के सामने वाले को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। बेस का काम ये करेगा, बेस का काम कौन करेगा? h। हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? l। तो दिस बाय दिस इक्वल टू cos थीटा लगा देना। थीटा कितना डिग्री लगाना? 60। तो h तो आपको पता ही है ना, 5 मीटर, h की जगह 5 डाल दो। cos 60 क्या होता है? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ गई ना, तो कोई मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा। और टेस्ट ट्यूब टेढ़ी कर दी कैपिलरी ट्यूब, तो बच्चे डर गए, ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे में तो एसेंट सीधा सीधा था। आए समझ में? अगला तीसरा, ध्यान से सुनना, ये दूंगा मैं आपको अभी बेटा, cos 01, ध्यान बोर्ड की तरफ। अगला सुनिए, इसमें क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट वाला है, इसमें 2 अलग अलग ट्यूब है, मतलब 2 अलग अलग कंटेनर है, एक में पानी है, एक में मरकरी है। मतलब मान लो एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक छोटा कंटेनर ले लेते हैं, उसमें आपका कैपिलरी ट्यूब ए है, एक दूसरा कंटेनर है, उसमें एक कैपिलरी ट्यूब बी है। ये कैपिलरी ए है और ये कैपिलरी बी है। तो जब इन्होंने पानी में डाला, किसी लिक्विड में डाला, तो वो नीचे गिर गया, लिक्विड ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर गया, और दूसरे में ऊपर चढ़ गया हाइट पे। पहले में बोला इट ड्रॉप्स डाउन बाय सम सेंटीमीटर, पानी नीचे चला गया, 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया, तो हाइट की वैल्यू -9 लेना। जिसमें नीचे गिर गया ना, उसमें हाइट की वैल्यू क्या लेनी है? -9। और दूसरे में मान लो 8 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया, तो दूसरे में हाइट क्या लेना है? 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का
डेंसिटी आपको देंगे, आपको बोलेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस टेंशन। हमें क्या निकालना है, S1/S2 इफ द रेडियस ऑफ बोथ द ट्यूब्स आर सेम। दोनों के अलग अलग कॉस थीटा भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो बस क्या करना है, ये हाइट का फॉर्मूला ना 2 बार लगा देना। क्या फॉर्मूला था, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, ये 2 बार लगाना। 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। यहाँ H1 लेना, इधर H2, इधर सरफेस टेंशन S1, इधर S2, ये cos थीटा 1, ये cos थीटा 2, रेडियस सेम है दोनों का, है ना, डेंसिटी अलग अलग है दोनों की। अब डिवाइड, जी भी सेम ही होगा, अब डिवाइड कर देना। H1/H2, जब देखो क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, R कट जाएगा, G कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, S1 cos थीटा अपॉन रो1, उधर ये उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, रो2 अपॉन S2 cos थीटा 2। पता है आपको, सब कुछ पता है, ये हाइट पता है, देखो दूसरी हाइट भी पता है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 सब पता होगा, डेंसिटी पता होगी, बस ये सरफेस टेंशन ही नहीं पता होगा। सारी वैल्यूज यहाँ डाल देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सरफेस टेंशन का रेशियो मिल जाएगा। आए समझ में, ठीक है। तो पहले 2 कर लो, फिर मैं तीसरा आपको दे दूंगा, आप घर के लिए कर लेना, पॉज कर देना।